नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने वीडियो में सोयाबीन की एक और नई जानकारी के साथ में। किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन 25 से 30 दिनों की अवस्था में होती है, उस समय हमें हमारी सोयाबीन में कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वह अच्छी हो, शुरुआती अवस्था अच्छी तरीके से उसका पौधा विकास करे, उसके बाद में नई से नई शाखाओं का विकास हो और आगे चलकर जो फूल आए हमारी सोयाबीन में वह ज़्यादा आए और फूल गिरे। क्योंकि किसान मित्रों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 20 से 30 दिनों की अवस्था में होती हैं, उस समय हमारी फसल के अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छे फुटाव के लिए पोषक तत्व और खाद की आवश्यकता पड़ती हैं। और उसकी पूर्ति अगर जो हम कर देते हैं तो हम यूँ समझ लीजिए कि हमारी सोयाबीन के उत्पादन को 20 से 30% तक जो है बढ़ा सकते हैं। तो किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न थे कि सर हमारी सोयाबीन में हमने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया तो उससे जो है बहुत ज़्यादा झटका लगा है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो उसके फुटाव के लिए क्या हम जो है यूरिया का उपयोग कर सकते हैं या कौन सा फर्टिलाइज़र या कौन सा टॉनिक का हम स्प्रे करें जिससे कि हमारी सोयाबीन की अच्छी ग्रोथ हो और उसमें फुटाव अच्छा आए और जो है फ्लावरिंग अच्छी हो जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े। तो किसान मित्रों, यही समय होता है 25 से 30 दिनों का समय, जिसमें हम अगर जो उसकी शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा ध्यान देते हैं और जो अच्छा स्प्रे कर सकते हैं या अच्छा खाद देते हैं जिससे कि उसका जो है अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। अगर जो 1 महीने बाद हम हमारी सोयाबीन में चाहे कितना भी स्प्रे करेंगे या कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे किसान मित्र ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर हमारी सोयाबीन में झटका लगा है और उसकी जो है छिद्दापन भी, यानी कि जो है जर्मिनेशन कम आया था जिससे हमारी सोयाबीन जो है छिद्दी रह गई है, तो क्या हम यूरिया का उपयोग कर सकते हैं या अब जो है डीएपी दे सकते हैं? तो किसान मित्रों, डीएपी हम 25 दिनों के बाद में नहीं दे सकते और यूरिया का उपयोग वैसे हमें सोयाबीन में नहीं करना चाहिए नीचे से छिड़काव विधि से। और हम खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग करेंगे तो उसका इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर जो हम डीएपी भी देते हैं तो डीएपी हमें शुरुआती अवस्था में देना चाहिए, यानी कि हम बुआई के समय दे सकते हैं या 10 से 15 दिनों की अवस्था में दे सकते हैं। 25 दिनों के बाद में हम जो डीएपी का उपयोग करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि 35 से 40 दिनों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। और अगर जो हम 25 दिनों के बाद में डीएपी का उपयोग करते हैं तो डीएपी गल के जब पौधे को लगता है 10 से 12 दिनों के बाद में जो है उसका लगना शुरू होता है। इतने में हमारे पौधे में जो है फूल आना शुरू हो जाएंगे, तो उतना अच्छा रिजल्ट जो है नीचे से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें जो है अब जो है छिड़काव विधि से, यानी कि स्प्रे के माध्यम से हमारे पौधे को जो है खाद, उर्वरक और जो न्यूट्रिएंट तत्व है उनकी पूर्ति करेंगे तो उसका जो है हमें तत्काल रिजल्ट मिलेगा। किसान मित्रों, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वह सोयाबीन ही नहीं, जितने भी प्रकार की फसलें हैं सभी में उसका सही तरीके से विकास हो, उसमें फ्लावरिंग अच्छी आए, दाना अच्छा मोटा और चमकदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो, उसके लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इसकी पूर्ति हम जो है इफको आता है 12-32-16 उसके माध्यम से करते हैं। अब उसका देने का जो समय होता है, या तो शुरुआती अवस्था हम बुआई के समय देते हैं या बुआई के पहले दे देते हैं या बुआई के 10 से 15 दिनों तक हम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है नीचे से कोई भी खाद नहीं देना चाहिए, उतना अच्छा जो है उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे किसान मित्र देते भी हैं, जैसे कुल पे चलाते हैं या निंदाई गुड़ाई कर देते हैं, उसके बाद भी देते हैं, लेकिन उसका जो 100% हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वह 15 दिनों तक ही मिलता है। आप चाहे यूँ तो समझ लो कि महीने भर बाद भी दे सकते हैं, 40 दिन 45 दिनों बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए 100% वह हमें नहीं मिलता है। उसका समय होता है 15 से 20 दिन लास्ट है। तो अब इनकी पूर्ति हम जो है 25 से 30 दिन बाद कैसे कर सकते हैं? तो उसमें आप जो है स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं किसान मित्रों। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा स्प्रे करना है जो कि हम इन सभी प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति कर सकें, खाद की भी पूर्ति कर सकें, जिससे कि हमारा अच्छा पौधा जो है अच्छा विकास ले और अच्छा उत्पादन बढ़े। अब आप स्प्रे में क्या लेना है जिससे कि हम जो है पोषक तत्वों की भी पूर्ति कर दें, खाद की भी पूर्ति कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, कि आप जो NPK 19-19 आता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास
तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहते हैं। या तो आप वह ले लीजिए, या NPK 20-20 आता है, NPK 20-20-20, इसमें भी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहते हैं। आप उसको ले लीजिए, क्योंकि हम नीचे से देंगे खाद, उतना जो रिजल्ट मिलेगा उससे कई गुना इसका भी मिलेगा, और इसका तुरंत मिलेगा। आज आपने स्प्रे किया, 4 दिनों बाद आपको जो है इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो अब ये लेना है। इसके साथ में किसान भाइयों हमें एक टॉनिक लेना है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, कम कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन जो पौधे को आवश्यकता पड़ती हैं वह उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आप जो हमारी सिजेंटा की जो इसाबियान टॉनिक आता है, आप उसको ले लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप उसको ले सकते हैं। या फिर हमारी जो बायो 20 आती है, बहुत शानदार रिजल्ट है उसके भी, आप उसको भी ले सकते हैं। और ये जो स्क्रीन पर 3-4 पोषक तत्व हैं, आप इनमें से कोई सा भी लेंगे और इन दोनों को ले लीजिए। अब जो हमारा 19-19 या 20-20-20 है, उसकी मात्रा कितनी रखनी है? तो किसान भाइयों हमें उसकी मात्रा रखना है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। एकड़ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कहीं थोड़ा सा बड़ा है या कहीं थोड़े से छोटे हुए एकड़ हैं, तो उसमें आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा। तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसको लेना है। 19-19 ले आप या 20-20 ले, तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसको सबसे पहले हमें 1 घंटे या 2 घंटे पहले पानी में अच्छी तरह से गला लीजिए। बहुत सारे किसान मित्र जो ट्रैक्टर चलित पंप रहते हैं, उससे क्या करते हैं कि जो टैंक रहता है उसी के अंदर डाल देते हैं, वह नीचे पेंदे में जाकर जम जाता है और लास्ट में जाकर जो है वह बच जाता है, या लास्ट में स्प्रे होता है, उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप उसको पहले 1 घंटे या 2 घंटे पहले गला लीजिए। गलाने के बाद में या तो टैंक में डाल दीजिए, या आप जो जनरेटर वाला पंप रहता है उससे स्प्रे करते हैं तो उस हिसाब से आप घोल बना लीजिए। जितनी टंकी पड़ती है उतना गिलास पानी ले लीजिए, उसमें घोल दीजिए, फिर एक एक गिलास एक एक टंकी में डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ में आप जो है इसाबियान जो टॉनिक आता है, मैं 2-3 सालों से इसका स्प्रे कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसके साथ में किसान भाइयों आप जो है हमारा जो रिंग कटर की मक्खी रहती है, वह भी जो है 30 दिनों के बाद में जो है पौधे में लगना शुरू हो जाती है। और इसकी शुरुआत में रोकथाम हो, उसके लिए आपको एक कीटनाशक लेना है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है हमारी इस मक्खी पर और रिंग कटर पर, जिसके अंदर हमें लेम्डासाइलोथीन और थायोमेथाक्साम का कॉम्बिनेशन आता है। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे मैं आपको एक सीधी सी भाषा में बताऊं तो जो हमारा सिजेंटा का अली का कीटनाशक आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप उसको ले लीजिए। और इन तीनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, और उसके 8 दिन बाद आप उसका रिजल्ट देखिए। आपकी सोयाबीन की ग्रोथ आपको पता चल जाएगा कि हमने जो खर्च किया है, यानी कि ज़्यादा खर्च नहीं है, 200-300 रुपये प्रति बीघे का खर्च है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो किसान भाइयों ये जानकारी जो मैंने दी है, इसका मैं इस्तेमाल कम से कम 5-6 साल से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए आप जो मैंने रिकमेंड किया है आप इसका स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान मित्रों। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।